न्याय दे, अच्छी से शिक्षा की तो या तो शिक्षा मंत्री बदल दे। यहाँ आप आंदोलन कर ही नहीं सकते, आपको यहाँ आतंकवादी बना दिया जाएगा। अरे मारा क्या गया, घसीटा गया भाई साहब। सर मैं कई एग्जाम दे चुका हूँ, हर बार ऐसा ही होता है। जिस देश में शिक्षक पिटता है उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। और एक अनपढ़ के हाथ में आ गया, इसलिए इस देश की बर्बादी हो रही है। हम अपने इसी अंगूठे का प्रयोग अभी सरकार गिराने के लिए करेंगे। सेंटर तुम 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर भेज रहे हो, हम इतने कोई सक्षम थोड़ी हैं। एसएससी छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंतर मंतर पर बड़े आंदोलन की तैयारी हो रही है। कई राजनीतिक दल भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। लगातार पेपरों के लीक होने, परीक्षाओं के रद्द होने को लेकर छात्र छात्राओं के क्या विचार हैं, आइए जानते हैं। प्रदर्शन में शामिल होने आए एक शिक्षक ने एसएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ियों को लेकर अपना रोष कुछ इस तरह जताया। 13,000 सीटों की बात नहीं है, ये सर 3 करोड़ की धांधली हुई है। क्योंकि हम लोग टीचर हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत चीज़ समझते हैं। ये जो सरकार जो कर रही सिस्टम से, ये बस अपना पैसा जेब भरने के लिए कर रही है। ये बच्चों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ चल रहा है कि बच्चे कौन कितना मेहनत कर रहा है ये बच्चा समझ रहा है। जो बच्चा कहाँ से आया, कैसे कोई पढ़ रहा है। इसीलिए बस इतना कि सरकार से गुजारिश यही रहेगी, या तो न्याय दे, अच्छे से शिक्षा की तो या तो शिक्षा मंत्री बदल दे, और एक पढ़ा लिखा और समझदार शिक्षा मंत्री बनाए ताकि देश के हित में बात कर सके। छात्रों ने भी संस्था की क्षमता पर सवाल खड़े किए और परीक्षाएं कराए जाने के मामले में सरकार का फेलियर बताया। इन पे ये ही छोटा सा एग्जाम नहीं कराया जा रहा, तो आप सोचो जब इतने बच्चे 18-20 लाख बच्चे नो एग्जाम मतलब सेंटर भरा, इतनी दूर दूर सेंटर जा रहे हैं, इतने बच्चों को ये संभाल कैसे पाएंगे, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। सर मैं कई एग्जाम दे चुका हूँ, हर बार ऐसा ही होता है इनका। सेंटर तुम 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर भेज रहे हो, हम इतने कोई सक्षम थोड़ी हैं। किसान के बेटे हैं हम। इस मामले में, एग्जाम कराने के मामले में तो पूरी तरह से ही फेल है बीजेपी सरकार, पूरी तरह से। अपने साथ हो रही ज्यादतियों के साथ साथ शिक्षकों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भी छात्रों ने भारी रोष जताया। हमारे टीचर हमारे भगवान समान है और आप उनका ही सम्मान नहीं करते। हाथ छोड़ा गया उन पर, न कोई खाने को, उन पर सर टॉयलेट करने को तक नीचे नहीं उतरने दिया हमारे टीचरों को। एकलव्य को जानते हो, एकलव्य जी ने अपने गुरु के लिए, उनके लिए अंगूठा दान कर दिया था। हम अपने इसी अंगूठे का प्रयोग अब इस सरकार गिराने के लिए करेंगे, हमारे साथ ऐसा हो रहा तो। ये देश के लिए दुर्भाग्य है कि जिस देश में शिक्षक पिटता है उस देश का कुछ नहीं हो सकता है। कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की एक कोट है कि शिक्षा वो सिरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन चाहे कोई भी सरकारें हो भारत में, चाहे वो कांग्रेसी रही हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन जब से हमने जाना, और भारतीय जनता पार्टी लगभग 3 बार से है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खासकर आपको एजुकेशन के नाम पे कोई काम नहीं दिखेगा। ये 3 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा था, जो छात्रों और टीचर्स का जो मांग था, क्या वो पूरा किया जा रहा है? नहीं, पूरा बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। कि जंतर मंतर में हमारे शिक्षक गण आए थे परमिशन लेने के लिए, तो इस जंतर मंतर में परमिशन नहीं दी गई। और जंतर मंतर की सबसे बड़ी खासियत है भारतीय जनता पार्टी की कि आप कभी जंतर मंतर आइए, आपको आंदोलन करने की परमिशन मात्र 10 से 2 बजे तक दी जाएगी, इसके अलावा आपको नहीं दी जाएगी। तो क्या यही लोकतंत्र है कि देश का युवा और देश का बेरोजगार अगर आंदोलन करना चाहता है, सरकार से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ना चाहता है, तो वो कहाँ बैठेगा, किस जगह बैठेगा और किस प्रकार से आंदोलन करेगा? हमने कुछ स्टूडेंट से बात किया था जिन्होंने कहा कि यहाँ से मार के उनको भगाया भी जा रहा है, उनको पकड़ के। अरे मारा क्या है, घसीटा गया भाई साहब, घसीटा गया है। तो मैं आपको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप आंदोलन कर ही नहीं सकते, आपको यहाँ आतंकवादी बना दिया जाएगा। आप थोड़ा अंदर तो जाइए, आपसे पूछें कौन है, हम कहेंगे स्टूडेंट, कहेंगे जाओ इधर से। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस की गलती, उनको भी ड्यूटी मिली है, वो क्या करें, उनको नौकरी करना, पेट चलाना, वो भी प्रताड़ित है सरकार से। सच्चाई तो ये है, ये गरीबों की सरकार नहीं है। मोदी जी ने पहले कहा था कि यदि हम फकीर हैं झोला लेके मांग लेंगे, वो फकीरी का वाला काम कर रहे हैं। अब फकीर हम हैं, उनका झोला भर चुका है और जाने वाले हैं बहुत जल्दी। बीजेपी के सभी का झोला भर चुका है। भारतीय जनता पार्टी का इतना विकास हुआ है इस देश में, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट के दौरान बड़े मीडिया संस्थानों की अनुपस्थिति पर भी छात्रों की राय जान लीजिए। सीधी बात है कि इनकी मीडिया है तो सच सामने नहीं आ पाता। उनने जो बोला वो दिखा दिया, जो विपक्ष ने बोला वो नहीं दिखाया। आज हम युवाओं की बात लेकर के, आप यूट्यूबर हो तो आप दिखा पा रहे हो, लेकिन कोई नेशनल मीडिया से बात कर ले यहाँ पे। उस दिन नेशनल मीडिया आया क्या? नहीं आया। सिर्फ एक लल्लन टॉप मीडिया स्टार्टिंग पे था, उसने कुछ वीडियो चलाई, अच्छे भी हो गए तो उन्होंने कहा चलो हम इसका डालते हैं। न्यूज़पेपर की बात करें, मैं 2 दिन से न्यूज़पेपर कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, कहीं एक जगह नहीं मिली कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ है, टीचरों के ऊपर हाथापाई हुई है, कुछ नहीं हुआ। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर भारतीय जनता पार्टी से अपील है कि छात्रों के साथ अन्याय ना करें। जो छात्रों की मांग है, हमारी सबकी मांग है, उसको आप जल्दी से जल्दी सुने
तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर इस देश का छात्र लूटा तो फिर आप नहीं बचोगे, आपकी सरकार जाना तय है। फिलहाल मामला भले ही परीक्षाओं को लेकर हो, लेकिन छात्र वर्ग में सरकार के प्रति रोष कई दूसरे मुद्दों को लेकर भी है। इससे हर वर्ग ही नाराज है। स्टूडेंट इसलिए भी नाराज है कि भाई हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, हमारी शिक्षा पर डाका डाला जा रहा है। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, आज सरकारी स्कूल सरकार ने कोई खोले हैं, उसकी बजाय वो लगातार बंद कर रही है। तो देश में कोई भी मुद्दा है, आप पिछले 10 साल से देख लो, उसको भटका के हिंदू मुस्लिम पे ले आती है। हर चीज को भटका के हम तंग आ गए हैं इससे कि भाई हमें ये नहीं चाहिए। ये हमारा जो आंदोलन है ना, वो हर चीज की समस्या को लेकर है कि भाई हर एग्जाम्स में 700 किलोमीटर दूर दे रहे हैं, एट ए टाइम चेंज कर रहे हैं, सर्वर नहीं आ रहा, माउस, ये हर चीज में दिक्कत आ रही है। तो बच्चा जाए तो जाए कहाँ? पहले इतनी महंगी फीस देकर, पहले इतना यहाँ पर हम पढ़ते हैं, इतना महंगा किराया है, खाने की व्यवस्था, या वैसे ही बहुत प्रॉब्लम से एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बच्चा कहाँ जाएगा? ये ऊपर से तो ये कहते हैं कि भाई कोई भी धांधली नहीं होती, हम फिर कराते, लेकिन सच्चाई यही है, 15-15, 20-20 लाख में सीटें बिक रही हैं। और ये बिजनेस बना रखा है कि एक बंदे को आप अंडमान निकोबार, कोलकाता तक दे देते हो ताकि 10-20 हजार रुपए उसके स्पेंड हो जाए। वो कहाँ से लाएगा? एक गरीब बच्चा है। भाई सरकार से हमारी तो उम्मीद ही मिट गई है। हम तो बस ये चाहते हैं आप इस्तीफा दो और घर चले जाओ। अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया, उन्होंने साफ ये मना कर दिया कि हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। किस तरह उल्टा FIR की है और पीटा गया है स्टूडेंट को भी और टीचर्स को भी। टीचर्स भगवान का रूप होते हैं, तो जिस देश में टीचर्स के साथ ये जुल्म हो जाए ना, और छात्रों के साथ, जो देश का भविष्य होते हैं, उसके देश का वाकई अंधकार में। ये देश जवाहरलाल नेहरू जैसे पढ़े लिखे आदमी से चला था और एक अनपढ़ के हाथ में आ गया, इसलिए इस देश की बर्बादी हो रही है। प्रोटेस्ट को दबाए जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों के बारे में भी छात्रों से जान लीजिए। और ये हमें जबरदस्ती FIR करने की धमकी दे रही है, हमें जेलों में डालने की धमकी दे रही है, हमें प्रोटेस्ट नहीं करनी दे रही। आप सोच सकते हो, ये देश भगत सिंह और महात्मा गांधी ने इसलिए आजाद करवाया था कि आज हमें यहाँ पर बैठने तक की अनुमति ना मिले। पहले उसमें चौकी में घुसा रखते, जो भी 1-2 बच्चा आता है उसे डरा के और धमका के उल्टा भेज देते। और कल मेरे सामने है ना, मीडिया वालों को भी जबरन उठाया, मेरी गाड़ी में मीडिया वाले बैठे थे, 9 बजे छोड़े हैं वो। और दूसरा, वो उन्होंने जो टीचर्स है, 4 टीचर्स, उनके साथ भी यहाँ पर बदसलूकी करी है, जबरदस्ती हाथ मरोड़ दिया था, ये कर रहे थे। ये हिंसा पर उतर आए हैं, ठीक है। इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया। ये गांधी का मुखोटा पहन के अंदर से वोट से। ये गवर्नमेंट शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट भी नहीं करने दे रही है। बिल्कुल, हमें कभी ये पता ही नहीं था कि हमारे देश में हमारी आवाज इतनी दब जाएगी, हमें कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पे खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। लोग मजबूर हैं, वो लोग अभी ऐसी बातें कर रहे हैं कि हम इससे अच्छा मर जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और डू एंड डाई का भाई, करो या मरो। मैं भी अपने पूरे देश के भविष्य से आगाह करता हूँ, जो भी हमारे बच्चे हैं वो, उनसे सबसे बोल रहा हूँ, भाई यहाँ आना पड़ेगा, जब ही कुछ होगा यहाँ आना पड़ेगा। ऐसे डर के घर बैठने से कुछ नहीं होगा। कुछ भी यहाँ टीचरों पर जबरदस्ती दबा रहा है कि आप आ सकते हो, 5-10 बैठो, लेकिन स्टूडेंट नहीं आने देंगे। टीचर ये कह रहे हैं स्टूडेंट हमारे बैकबोन है, और ये स्टूडेंट का आंदोलन है, ये टीचर्स का आंदोलन है। टीचर सिर्फ हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम 21 तारीख तक मानसून 70 है, हम यहाँ पर डेली 10 से 5 तक का प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं पूरी देश की जनता से अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए जंतर मंतर आए और ऐसा योग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन करे सरकार के साथ। वीडियो के आखिर में दोस्तों छात्रों से ये भी जान लेते हैं कि आखिर उन्हें सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। सरकारी जॉब हम क्यों चाहते हैं कि एक सिक्योर जॉब मिल जाए हमारे जो घर में है, कि भाई जो माँ बाप परेशान होते हैं, जिनके घर में एक भी जॉब नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिन रात इसलिए करता है कि भाई मेरे घर में अगर एक जॉब लग गई ना, तो मेरे है ना सभी मेरे परिवार का भला हो जाएगा, मेरे माँ बाप का भी भला हो जाएगा, मेरी जॉब भी सिक्योर हो जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चों का भला हो जाएगा। आप ना तो प्राइवेटाइजेशन में आप बिल्कुल जुल्म कर रहे हैं, उसके लिए कोई रूल नहीं है, वहाँ पर 8-10 हज़ार सैलरी मिलती है। मैंने मास्टर्स कर ली, B.Ed कर ली, कंप्यूटर कर लिया, साइंस कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशंस कर लिया, लेकिन आप जॉब जब जाते हैं ना प्राइवेट में, आपको 8-10 हज़ार मिलते हैं। हम सरकारी जॉब तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमारा ये इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि पहले ही एग्जाम्स की भरना 3-3 साल, 4-4 साल निकल जाते हैं। और आप जितने छोटे लेवल पे जाओगे ना, आप D ग्रुप का भी भरोगे ना, उसमें हाई कंपटीशन मिलेगा।